गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आप लोगों को सीसैट, बीपीएससी इन सब के लिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहता है उसका जो सीरीज चल रहा है उसमें और आगे बढ़ते हुए आज सीसैट 2019 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आपका सेट चलता रहेगा 2019, 20, 21, 22, 23, 18 इन सभी के क्वेश्चंस को हम लोग इस बीच में डिस्कस करते रहेंगे, उसका मेथड सीखते रहेंगे। उसके अतिरिक्त कुछ नए क्वेश्चंस भी हम लोग डाल करके इसमें चलेंगे। अभी का क्वेश्चन कहता है कि सम रैट्स आर कैट्स, सम रैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज काउ। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आपका सिलोजिज्म का मिलता है तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट का डायग्राम पहले बनाएंगे। जैसे सम रैट्स आर कैट्स, तो सम रैट्स आर कैट्स का ये रहेगा सम रैट्स आर कैट्स। सम रैट्स आर डॉग्स, तो डॉग ऐसे बनेगा सम रैट्स आर डॉग। डॉग और कैट में दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए ये कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। फिर एक देखिए सम कैट्स आर रैट्स, 3 नंबर जो है, जब सम रैट्स आर कैट्स होगा तो सम कैट्स आर रैट्स, तो इसका अपना ही कंक्लूजन बन जाएगा, ये बनेगा। अगला है नो डॉग इज काउ, ये इतना दूर काउ मना है। अब काउ सोचिए इतना दूर मना है तो कहीं भी जा सकती है, ये रैट से भी दोस्ती और कैट से भी दोस्ती, तो नो काउ इज कैट एक संभावना है, ये भी गलत हो गया। तो इस केस में निष्कर्ष में केवल 3 नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसमें आंसर आपका। अगला कहा गया कि एक सीरीज आपका जा रहा है 132, 129, 124, 117, 106, 93 और x के जगह पर क्या होगा ये आपसे पूछा गया। तो 132 से 129 3 कम है, 129 से 124 5 कम है, 124 से 117 7 कम है। जब यहां से चलिए तो 11 कम है, और यहां से जब आप आएंगे तो यहां पर 13 कम है। ये जो नंबर जा रहा है 3, 5, 7, 9 नहीं है, ये आपका ऑड नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर चल रहा था 3, 5, 7, 11, 13, तो अगला प्राइम नंबर होगा आपका 17। तो 93 में से आप 17 घटा दीजिएगा, ये आंसर आपका 76, ये 76 रहेगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। यह फिर एक सीरीज आपका दिया हुआ है इस तरह से देखिए, और कहा गया कि नेक्स्ट क्या होगा आप बतलाएंगे, x के जगह पर क्या होगा आपको बतलाना है। इस सीरीज में 2 तरह का चल रहा था, देखिए ये 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 2, 4, 6, 8 ऐसे जा रहा था। ये 14 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर होगा यानी 64। आप एक बात ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर पर और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब पर आपको कमांड रहना चाहिए। अगर कमांड रहता है तो कहीं ना कहीं उसका यूज आपके एग्जामिनेशन में हो जाएगा। इसलिए 1 से 10 तक के नंबर का क्यूब और 1 से 30 तक के स्क्वायर, इन सभी पर थोड़ा सा नंबर्स पर कमांड रखेंगे। एक सीरीज आपका जा रहा है C डैश A, C C, A A डैश, A A डैश, B C डैश B। यहां पर हम देखते हैं कि कुछ चीज रिपीटेड वे में चल रहा है। देखिए जैसे C C, A A, A A फिर रिपीटेड आ रहा था, तो यहां पर डबल डबल हो रहा था, ये डबल है, A डबल है, तो यहां B का डबल होने का चांस बढ़ रहा था। एक चीज आप देखते हैं, डबल C डबल A सिंगल B, अगर डबल ए लेंगे डबल बी होगा सिंगल सी, फिर आगे बढ़ेंगे डबल बी होगा, इस तरह से बढ़ेगा और फिर सिंगल ए की बारी हो जाएगी। तो यहां पर भी आपका सिंगल ए रहेगा, ये सी डबल, इधर रहा होगा डबल बी डबल सी ए, फिर डबल सी आपका डबल ए बी, यानी 2 चीज डबल है, 1 चीज सिंगल, सिंगल ए है, सिंगल बी है, सिंगल सी है, ऐसे जा रहा था। खाली जगह भरते हैं सी बी बी, सी के बाद 3 बी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसमें आंसर। कहता है कि कौन सा वर्ष 2009 के समान होगा। 2009 एक नॉन लीप ईयर है, इसलिए यह लीप ईयर के समान तो होगा नहीं, तो सबसे पहले तो ये काट दीजिए, ये नहीं होगा। अब देखिए एक बात, अगर वर्ष समान होता है तो उसके बीच का डिफरेंस जो अंतर आएगा वह आपका 0 आ जाना चाहिए। तो आप एक बात ध्यान दें, 365 दिन का अगर साल या वर्ष होता है, 7 से जब हम भाग देते हैं तो ये 7 × 5 = 35, ये 14, एक रिमाइंडर आता है। और अगर 366 होता है तो 2 रिमाइंडर आएगा इस केस में।
तो आप अगर 2009 से चलिए, सबसे नजदीक में 2015 है, इसमें 6 साल का अंतर है, बीच में 29 फरवरी एक बार आएगा, 2012 में 6 1 7, 7 से भाग देंगे, जीरो रिमाइंडर। जीरो रिमाइंडर का मतलब यहाँ सेम ईयर हो जाएगा, ना आगे बढ़ना है ना पीछे जाना है। आंसर हो गया 2015, और आगे जाने का जरूरत है नहीं, इससे और आगे जाने का नहीं जरूरत है। एक बात इस पर ध्यान दीजिएगा कि 1901 से लेकर के 2099 तक में वर्ष अगर समानता की बात करता है तो उसके लिए आप ये चीज ध्यान दीजिए, लीप वर्ष प्लस माइनस 28। कोई भी लीप वर्ष, जैसे भी 2024 वर्तमान चल रहा है, इसमें 28 जोड़ दीजिएगा तो 2024 और 2052 सेम कैलेंडर, और 2024 में 28 कम कर दीजिएगा तो 1996 का कैलेंडर सेम था जो 2024 का कैलेंडर था। तो लीप वर्ष के लिए प्लस माइनस 28 ईयर्स होगा, और बाकी वर्षों के लिए इस तरह से ध्यान रखेंगे कि लीप वर्ष जैसे एक होता है लीप ईयर, एक लीप ईयर के ठीक बाद वाला, एक होता है लीप ईयर दोनों लीप ईयर के बीच में, एक होता है लीप ईयर के ठीक पहले वाला। अगर फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो +6 +11 +11, और पास्ट की बात करेंगे, इधर से चलिएगा, ये -6 -11 -11। जैसे जब हम 2009 की बात किए तो ये 2008, ये लीप ईयर है आपका, लीप ईयर के ठीक बाद वाले कैटेगरी में आएगा। बाद वाले कैटेगरी का फ्यूचर पूछा गया, उसमें 6 जोड़ देना था, 2009 में 6 जोड़ेंगे तो ये 2015 आपका आंसर होगा। ये चीज एप्लीकेबल है 1901 से लेकर 2099 तक में एप्लीकेबल है। कहा गया कि मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन, बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन 5th मंडे ऑफ अप्रैल। सोचिए अप्रैल के 5वें मंडे को, अप्रैल 30 दिन का होता है, 7 × 4 28, 5वीं बार आएगा 29 या 30, यानी उसका जो जन्म होता है वो चाहे तो 29 या 30 अप्रैल को जन्म होगा। और उसके बाद कहता है दूसरा जो है वह 5 तारीख को 5वां थर्सडे को पड़ता है जो नवंबर में है, तो नवंबर भी 30 दिन का है, तो इसका 5वां थर्सडे चाहे तो 29 तारीख या 30 तारीख पड़ेगा, ये नवंबर है। इसमें 4 कंडीशन बन सकता है, ये 29 से 29 हो सकता है, ये 29 से 30 हो सकता है, ये 30 से 29 हो सकता है, ये 30 से 30 हो सकता है। यहाँ एक चीज मेंशन किया हुआ है कि पहले वाले का जन्म है मंडे को और दूसरे वाले का जन्म है थर्सडे को, तो बीच में पड़ गया ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी 1 2 3, यानी रिमाइंडर मुझे 3 मिलना चाहिए, +3 मिलना चाहिए। तो आप इसको भी भूल जाएं कुछ देर के लिए। अप्रैल के बाद मई होता है 3, जून 3 कैसे लेते हैं, 31 को 7 से भाग दीजिएगा, 3 रिमाइंडर। जून में है 30, 7 से भाग देंगे, 2 रिमाइंडर। जुलाई में 3 रिमाइंडर, 31 का होता है, 7 × 28, यानी 4 आपका सप्ताह पूरा जाएगा 7 दिन का, और 3 दिन बचेगा। अगस्त में भी 3 रिमाइंडर, सितंबर 2, अक्टूबर 3। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस केस में 29 होता तो 1 दिन यहाँ रिमाइंडर मिलता, और 30 होता तो 0 रिमाइंडर होता। अगर ये 29 नवंबर है तो अभी से बढ़ते जाएंगे आगे, 29 नवंबर 7 × 28, 1 रिमाइंडर, और 30 रहेगा तो 2 रिमाइंडर। अब आपका ये कॉम्बिनेशन 3 2 5 3 8 दिन, देखिए 3 2 5 3 8 3 11 2 13 3 16, ये हो रहा है 16। मुझे रिमाइंडर 3 चाहिए, 3 चाहिए का मतलब है 14 3 17, 14 और 3 17 होना चाहिए, तो आपका 16 तो यहीं आ गया, 1 मिलना चाहिए। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 16 और 1 17 हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन से आप चलिए, यानी पहले वाले का जन्म 30 अप्रैल को होता है और जो दिन आपका दिया हुआ था मंडे, और दूसरा वाला जो था उसका जन्म 29 नवंबर को होता है, ये दिया हुआ है थर्सडे। अब आपसे ये पूछा गया कि जो तीसरा बच्चा है वो 20 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाएगा, तो नवंबर में 29 में 1 दिन बचा हुआ है और फिर 20 दिन ये होगा, 20 और 1 21, 7 से भाग देंगे, 0 रिमाइंडर, यानी थर्सडे में 0 ही जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। यानी 20 दिसंबर वाला भी थर्सडे को ही अपना जन्मदिन मनाएगा, ये टिक कर दीजिए। इसमें कहा गया कि एक सीरीज आपका दिया हुआ है, इसमें आपसे कहा गया कि ऐसे
कितने 5 हैं जिसके पहले, ठीक है, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है। ये वाला 5 चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, किंतु ठीक बाद में 7 है। हाँ 7 है, ये वाला 5 होगा। आंसर है 1 इसमें सीरीज में 5 था जिसके पहले 3 नहीं है और बाद में 7 है। यदि बी से आगे अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास का को कैसे लिखा जाएगा? देखिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी एंड सो ऑन। इसमें कहता है इसको आप स्मॉल लिखना, इसको भी एकांतरित ऑल्टरनेट चलना है आपको। तो ये 2 नंबर, ये 4 नंबर अल्फाबेट में, ये 6 नंबर, इसको भी छोटा लिखना है। 8 नंबर वाला एच भी छोटा जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, जो इवन नंबर पर है, इवन प्लेस पर है, वो स्मॉल में जा रहा है, और जो ऑड प्लेस पर है वो आपका कैपिटल में जा रहा है। सेकेंड हाफ का फर्स्ट मंथ होता है जुलाई। ये अल्फाबेट में 10 नंबर, ये 21 नंबर, ये 12 नंबर, ये 25 नंबर, ये दोनों इवन है तो ये दोनों स्मॉल हो जाएगा, और ये दोनों ऑड है, ये कैपिटल ही रहेगा। यानी जे और एल स्मॉल होगा, यू और वाई कैपिटल होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। कहता है कि एक ज्वाइंट फैमिली है, इसमें 7 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें 3 महिलाएं हैं। जी इज ए विडो, यानी जी फीमेल है, पति नहीं है इसका। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डी फादर एफ, डी के पिता हैं एफ, एफ पिता हैं तो एम फॉर मेल, और ये इसकी सिस्टर इन लॉ है, भाभी होगी या साली होगी, ये सिस्टर इन लॉ होता है। इसके बाद कहता है बी एंड डी आर सिबलिंग्स, बी और डी आपस में भाई बहन, सिबलिंग्स का अर्थ होता है आपस में भाई बहन, एक ही माता पिता का संतान। एंड ए इज डॉटर ऑफ बी, ये बी है, इसकी पुत्री का नाम ए है, ए इज ऑल्सो फीमेल। फिर मेंशन है सी इज कजन ऑफ बी, कजन में चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा, भाई बहन कुछ भी हो सकता है, सी इसका कजन है। अब इस केस में कहता है कि आपके पास ई कौन है बतला दो। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये इसकी साली है तो इसकी पत्नी होगी, तो इसकी पत्नी होगी तो ई को अगर मैं यहां लिखता हूं, 3 फीमेल चाहिए तो ये फीमेल हो जाएगी, यहां पर ये हो जाएगी फीमेल। तो क्या क्या पॉसिबल है इसमें? नन ऑफ दीज है नहीं, कांट से है नहीं, आपको आंसर देना पड़ेगा। एफ की पत्नी, हाँ एफ की पत्नी हो सकती है। ग्रैंड मदर ऑफ ए की दादी, हाँ ये पिता होंगे, ये दादा, ये दादी, ये भी हो सकता है। और ये सी है, उसकी चाची, मामी, मौसी, ये सब भी हो सकती है। क्वेश्चन पूछा गया ई कौन है, तो इस केस में आपका तीनों चीज संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। इसमें कहा गया इस तरह से आपका कि ये आपके पास सिंबल्स हैं ऐसे, देखिए 10#5 $1.5। इस केस में डॉलर का अर्थ होता है विभाजित कर दो, यानी यहां पर भाग दे देना। @ का अर्थ होता है गुना कर दो, और इसके बाद मेंशन किया हुआ है कि यह हैश का अर्थ होता है घटा दो, यानी 10 - 5 गुना 1 भाग 5। तो 10 - 5 गुना 1 डिवाइडेड बाय 5, 5 और 5 कैंसिल हुआ, 10 - 1 बराबर 9 होगा इसका आंसर। तो ये आपका 10 क्वेश्चन का आज सेट था एक। इसी तरह से रोज दिन आपको 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जैसा होगा आपको सेट देते चलेंगे। प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और आपका कुछ नया तरह का भी क्वेश्चन रहेगा। अभी से लेकर प्रयास रहेगा कि आपकी परीक्षा जो है उस समय तक में रोज दिन आपको एक एक सेट दिया जाए। ये आपको सीसेट में काम देगा, ये आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स होगा उसमें काम देगा। इसके अतिरिक्त ये आपको एसएससी, सीजीएल में, बैंकिंग की परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षाओं में, टीचर वाले एग्जामिनेशन में, इन सब में भी काम देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।